नमस्कार दोस्तों। आज के जीएस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम देखते हैं। ये जीएस हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। अष्टदिग्गज ये कौन थे? ये थे कृष्णदेव राय के 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज जो थे कृष्णदेव राय के 8 तेलुगु कवि थे, उनको अष्टदिग्गज कहते हैं। अष्टप्रधान ये शिवाजी की मंत्रिपरिषद के 8 मंत्री थे। अष्टप्रधान कौन थे? शिवाजी की मंत्रिपरिषद के 8 मंत्री। कृष्णदेव के 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहते हैं और शिवाजी की मंत्रिपरिषद के 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान कहते हैं। अष्टछाप मध्यकाल के भक्तिधारा कवियों का समूह है, उनको अष्टछाप बोलते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के अष्टदिग्गज हो गए, अष्टप्रधान हो गए, अष्टछाप हो गए। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के 8 तेलुगु कवि, अष्टप्रधान शिवाजी की मंत्रिपरिषद के 8 मंत्री, अष्टछाप मध्यकाल के भक्तिधारा कवियों का समूह। अष्टांगिक मार्ग ये बौद्धों से संबंधित है। जुड़वा नगर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। जुड़वा महीने कहा जाता है कोच्चि और एर्नाकुलम को। स्थापत्य निर्माता संभल की जामा मस्जिद बनवाई थी बाबर ने। दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी शाहजहाँ ने। आगरे का लाल किला अकबर। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ। आगरे की मोती मस्जिद शाहजहाँ। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब। फिर से एक बार देखते हैं। संभल की जामा मस्जिद बाबर, दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ, आगरे का लाल किला अकबर, दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ, आगरे की मोती मस्जिद शाहजहाँ और दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब। तो दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई है और आगरे की मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई है, लेकिन दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है। अब विद्रोह और वर्ष देख लेते हैं। भील विद्रोह हुआ था 1818 में। कित्तूर विद्रोह हुआ था 1824 में। सतारा विद्रोह हुआ था 1841 में और गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में। विद्रोह और उनका वर्ष: भील विद्रोह 1818, कित्तूर विद्रोह 1824, सतारा विद्रोह 1841 और गडकरी विद्रोह 1844। इस प्रकार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था 6 अप्रैल को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था 12 अगस्त को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था 14 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था 10 जनवरी को। पाई डे हम बोलते हैं 14 मार्च को, क्योंकि इसको हम मार्च 14 भी बोल सकते हैं और 22/7 बराबर 3.14 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 22/7 बराबर 3.14, मतलब 3 से हो गया हमारा मार्च और उसके बाद पॉइंट करके 14 लगा है, तो मार्च 14 यानी 22/7। तो मार्च 14 मार्च को हम पाई डे बोलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, मौलाना आज़ाद की जयंती है ये। 1857 विद्रोह का नेतृत्व नवाब हमीद अली खान ये नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली का। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे नवाब हमीद अली खान। अवध या फैजाबाद का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्लाह। मेरठ का कदम सिंह, असम का मनीराम दीवान, इलाहाबाद का लियाकत अली खान, बिहार का कुंवर सिंह और बरेली का खान बहादुर खान। 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उसका हम देख लेते हैं। किसका नेतृत्व, विद्रोह कहाँ पे कौन कर रहा था? दिल्ली में नवाब हमीद अली खान। अवध में मौलवी अहमदुल्लाह, मेरठ में कदम सिंह, असम में मनीराम दीवान, इलाहाबाद में लियाकत अली खान, बिहार में कुंवर सिंह और बरेली में खान बहादुर खान, मथुरा में देवी सिंह। अब हम ये देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई थे। पहले गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई थे जब 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। पहले पूर्ण गैर कांग्रेसी पीएम अगर कहा जाए तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। पहले पूर्ण गैर कांग्रेसी पीएम ये कहे जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। क्योंकि इनको पूर्ण बहुमत मिला हुआ था इसलिए कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी पहले पूर्ण गैर कांग्रेसी पीएम थे। पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? ये थे ईएमएस नंबूदरी-पाद। चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, केरल के थे। 1957 में पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने थे ईएमएस नंबूदरी-पाद।
1957 केरल। यूपी के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? चौधरी चरण सिंह। यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, पहले गैर कांग्रेसी थे चौधरी चरण सिंह। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में, इसको पेप्सू कहा जाता था 1951 में। पेप्सू मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में रहा है। सर्वाधिक समय तक लगातार राष्ट्रपति शासन भी पंजाब में रहा है। लेकिन सर्वाधिक बार अगर राष्ट्रपति शासन पूछा जाए तो यूपी में रहा 10 बार। सर्वाधिक समय तक पंजाब में, सर्वाधिक समय तक लगातार भी पंजाब में, और सर्वाधिक बार 10 बार लगाया गया यूपी में। यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1968 में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद ईसा खान थे, जबकि ताजमहल का राजगीर या मिस्त्री कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। मतलब ताजमहल का वास्तुकार एक तरीके से डिज़ाइनर कौन था? उस्ताद ईसा खान, जिसने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था, या एक तरीके से हम कह लें कि मैप तैयार किया था। उस्ताद ईसा खान ने, उस्ताद थे भाई, तो पूरा मैप डिज़ाइनिंग उन्होंने की थी, उस्ताद ईसा खान ने। लेकिन वहाँ का जो राजगीर था, मिस्त्री था जो, वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। बहुत मेहनत की भाई उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ताजमहल का राजगीर था। सिंधु नदी भारत और पाक में बहती है, जबकि सिंध नदी कहाँ है? यूपी में बहती है। औरंगाबाद बिहार और महाराष्ट्र दोनों का एक जिला है। औरंगाबाद बिहार में भी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी भी है, और गोवा का एक कस्बा भी वेलिंगटन है। भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। सिराज एक्चुअली में ईरान का एक शहर था, जो कि मध्यकाल में अपनी कला संस्कृति के लिए विख्यात था। जौनपुर भी ने भी काफ़ी तरक्की की इस क्षेत्र में, कला संस्कृति में, इसलिए भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाने लगा। यहाँ शेरशाह ने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। भारत का मैकियावेली, ये कहा जाता है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली प्रिंस, चाणक्य अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, मैकियावेली ने प्रिंस की रचना की थी। ये दोनों एक ही तरह की किताबें हैं, तो इसलिए भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। मैकियावेली इटली का दार्शनिक था, प्रिंस का रचनाकार था। भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है जमशेदपुर, झारखंड में है ये, इसको भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है। पिट्सबर्ग यूएसए का लॉ इस्पात केंद्र है। पिट्सबर्ग क्या है? यूएसए का एक लॉ इस्पात केंद्र है, इसको पिट्सबर्ग बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछा जाए तो कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। मैनचेस्टर ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। ताजमहल का पूर्ववर्ती किसको कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा पहले बन गया था, तो एक तरीके से ये माना था कि ताजमहल को उसी के नक्शे कदम पर बनाया गया है। तो ताजमहल का पूर्ववर्ती बोला जाता है हुमायूं का मकबरा को। ताजमहल की फूहड़ नकल या दक्षिण भारत का ताजमहल किसको कहा जाता है? ये बीबी का मकबरा, इसी को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। ताजमहल की फूहड़ नकल कह लो, या दक्षिण भारत का ताजमहल कह लो, या दूसरा ताजमहल कह लो, बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। क्योंकि ये ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ही उसकी तुलना में अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए इसको फूहड़ नकल कहा जाता है। ये राबिया उद दौरानी का मकबरा एक्चुअली में ये आजम शाह ने बनवाया था। राबिया उद दौरानी का मकबरा है, ये आजम शाह द्वारा बनवाया गया था औरंगाबाद में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, अभी बताया आपको। फिर ये कार्यक्रम और वर्ष, ये हमारे जो है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट है जो घटना है, ईयर है। फॉरेस्ट एक्ट ये 1927 में आया था। फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? 1927 में। फॉरेस्ट एक्ट जंगल कानून, जंगल अधिनियम 1927 में। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये 1971 में फेमस है, एमएबी बोलते हैं इसको, 1971 मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। रामसर सम्मेलन 1971, ये भी ईरान में हुआ था, वेटलैंड से संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। लायन प्रोजेक्ट, लायन मतलब शेर से संबंधित, लायन प्रोजेक्ट 1972। हंगुल प्रोजेक्ट 1970। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। घड़ियाल प्रोजेक्ट 1974। जल संरक्षण अधिनियम 1974। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन संरक्षण अधिनियम 1980। पहला बीएसआर नीलगिरी था, 1996 में खुला था। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? नीलगिरी 1996। हिमचीता प्रोजेक्ट 1997।
हिम चीता 1987 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो हिम चीता, ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है माना जाता है, तो हिम चीता, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। हिम में भी सर्दी होती है, ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा उस तरह का इलाका है, हिल स्टेशन वगैरह, मतलब पहाड़ी इलाका है उस तरह का। हिम चीता प्रोजेक्ट 1987, प्रोजेक्ट राइनो 1987 ये भी था। आवर कॉमन फ्यूचर 1987 ये भी था, धारणीय विकास संबंधित है। प्रोजेक्ट हाथी क्या 1991 92, 91-92 प्रोजेक्ट हाथी। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड नैब 1992 है स्थापना, जो ये राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड 1992। जैव विविधता अधिनियम आया 2002 में। जलवायु संरक्षण पर पहली कार्य योजना ये आई 2008 में। जलवायु संरक्षण पर पहली कार्य योजना कब बनी? 2008 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT 2010 में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद 1995 में, और उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग 2017 में बना था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, ये दोनों जो है योजना अधिनियम कब आए? विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम ये भी 1908 है। विस्फोटक फौजदारी ये दोनों 1908 में बने। समाचार पत्र अधिनियम 1908 ये भी 1908, 3 चीज़ 1908 में है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम और समाचार पत्र अधिनियम तीनों 1908 में है। नमामि गंगे परियोजना 2014 की। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 की। भारत नेट योजना भी 2015 की है। PM वय वंदना योजना 2017 की। PM फसल बीमा योजना है 2016 की, और PM जन आरोग्य अभियान 2018 का। PM किसान मानधन योजना 2019 की, और स्वामित्व योजना 2020 की। नाली निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया था कालीबंगा में। रामोसी विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा संचालित किया गया था। नाली निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग कालीबंगा। रामोसी विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़के। डिकस क्या होता है? आदिवासी क्षेत्रों में जो बाहरी लोग आ जाते हैं उसको डिकस बोलते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोग डिकस। राष्ट्रीय राजमार्गों NH की सर्वाधिक लंबाई है यूपी में, नेशनल हाईवेज की। प्रांतीय राजमार्गों की अगर हम बात करें, स्टेट हाईवेज की, तो ये सर्वाधिक लंबाई है महाराष्ट्र में। सर्वाधिक पक्की सड़कें भी महाराष्ट्र में हैं। पहली CNG रेल चालू हुई थी रेवाड़ी से रोहतक तक हरियाणा में। पहली मोनो रेल मुंबई में चालू हुई। दुनिया की पहली वर्जिन हाइपरलूप 1 WHO वाणिज्यिक परियोजना 2020 तक मुंबई एंड पुणे के बीच। अब ये संवैधानिक प्रावधान व देश प्रावधान, तो किस मतलब देश से कौन सा प्रावधान संविधान का लिया गया है? तदर्थ न्यायाधीश का मतलब जो लिया गया है कॉन्सेप्ट फ्रांस से है। तदर्थ न्यायाधीश, कॉन्ट्रेक्चुअल न्यायाधीश फ्रांस से लिया गया है। तदर्थ न्यायाधीश। राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया आयरलैंड से। वैसे राष्ट्रपति का USA से, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करके तो आयरलैंड से है। नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से है। उच्च सदन में सदस्यों का मनोनयन अपर हाउस में, ये आयरलैंड से है। राज्यसभा बोलते हैं इसको, उच्च सदन को, सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से है। राष्ट्रपति प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है USA में। उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन सभापति है USA में। राष्ट्रपति प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है USA में। उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन सभापति होता है, ये USA में है। USA से लिया गया ये कॉन्सेप्ट। ये देखो संवैधानिक प्रावधान व देश प्रावधान देश। तदर्थ न्यायाधीश लिया गया फ्रांस से। कॉन्ट्रेक्चुअल जो है जो पोस्टपति न्यायाधीश की, ये लिया गया फ्रांस से। राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया आयरलैंड से। और एक चीज़ हमने और देखी थी इसमें, नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है आयरलैंड से। और उच्च सदन में सदस्यों का मनोनयन है, ये भी लिया गया आयरलैंड से। राष्ट्रपति प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है USA में। उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन सभापति है, USA से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी USA से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब USA से ली गई है। प्रस्तावना लिया गया है USA से। प्रस्तावना की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से।
न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया यूएसए से। गणराज्य व्यवस्था है यूएसए से ली गई है। संघीय शासन कनाडा से लिया गया है। उपराष्ट्रपति यूएसए से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता यूएसए से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट यूएसए से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विषयों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, विषयों का बंटवारा और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। उपराष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट, गणराज्य व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना, ये सब लिए गए हैं यूएसए से। न्यायपालिका स्वतंत्रता भी। राष्ट्रपति प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष यूएसए। उपराष्ट्रपति उच्च सदन का सर्वाधिक सभापति होता है, ये लिया गया यूएसए से। कितनी चीज़ें ली गई हैं। अभी हम देखते हैं कमेटी आयोग। डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, ये जीएसटी सिफारिश के लिए जो कमेटी बनी थी डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम के नेतृत्व में बनी थी। डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी आयोग, जीएसटी सिफारिश। फेरवानी समिति, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए बनी थी फेरवानी समिति। दीपक मोहंती समिति बनी थी वित्तीय समावेशन के लिए। अरविंद पनगाड़िया समिति बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। और स्वर्ण सिंह समिति बनी थी मूल कर्तव्य के लिए 51A में जो है। एक थी अलग समिति, मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण, ये बीपीएल जो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था बीपीएल का, ये अलग समिति द्वारा। और जो नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, तो पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर बीपीएल निर्धारण अलग समिति। कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे उनकी समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी ला-शैपल की संधि द्वारा। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध ला-शैपल की संधि द्वारा खत्म किया गया। एक्सला-शैपल बोलते हैं इसको हम। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एक्सला-शैपल की संधि द्वारा। सेकंड कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पांडिचेरी की संधि द्वारा। और थर्ड कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि द्वारा। ये कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे मेनली, युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भारत में। तो पहला कर्नाटक युद्ध समाप्ति हुई एक्सला-शैपल की संधि के साथ, दूसरे की हुई पांडिचेरी की संधि के साथ, और तीसरे की हुई पेरिस की संधि के साथ। क्योंकि यूरोप में भी कर्नाटक की तरह ही इंग्लैंड और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ जो संधि होती थी उसका असर यहाँ पड़ता था, यहाँ की लड़ाई का असर वहाँ पड़ता था। तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ एक्सला-शैपल की संधि से, सेकंड पांडिचेरी की संधि से, और थर्ड पेरिस की संधि से। फर्स्ट मेट्रो चली थी, सबसे पहले मेट्रो चली थी कोलकाता में। भारत की पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली मेट्रो है मुंबई मेट्रो। अब ये जनजाति और राज्य हम याद कर सकते हैं। रियांग जनजाति कहाँ की? त्रिपुरा की। रियांग जनजाति त्रिपुरा की है। बेलिफ है गोवा में। कोन्याक है नागालैंड में। डुबला, वर्ली, ओडिया एंड बैकड़ा ये दमन एंड दीव में है। रियांग जनजाति त्रिपुरा की फेमस, अब एक मुद्दा भी छाया हुआ था। बेलिफ है गोवा की। कोन्याक है नागालैंड की। डुबला, वर्ली, घोड़िया एंड बैकड़ा ये सारी दमन एंड दीव की। इरुलर एंड पिल्ली ये पुडुचेरी की हैं। मिरी, मिसमी, अबोर ये सब अरुणाचल की हैं। मिरी, मिसमी, अबोर कहाँ की? अरुणाचल की है। बेलिफ गोवा, रियांग त्रिपुरा, कोन्याक नागालैंड। डुबला, वार्ली, घोड़िया एंड बैकड़ा दमन एंड दीव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, युद्ध और गवर्नर जनरल। तो किस युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था समकालीन, इसके बारे में है। देखिए पहले हम देखते हैं आंग्ल और मैसूर युद्ध के बारे में। 4 प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो हमारा गवर्नर जनरल था, मतलब जो इस समय इंडिया में, वो था लॉर्ड वेरेल्स्ट, इसको वेरेल्स्ट बोलते हैं। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध वेरेल्स्ट। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स थे उस समय। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय थे लॉर्ड वेलेजली। फिर ये आंग्ल मराठा युद्ध, 3 फेमस हुए, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। सेकंड के समय थे लॉर्ड वेलेजली। और थर्ड के समय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट आंग्ल मराठा वारेन हेस्टिंग्स, सेकंड आंग्ल मराठा लॉर्ड वेलेजली, थर्ड आंग्ल मराठा लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल अफगान युद्ध भी 2 फेमस हुए हैं। तो पहले आंग्ल अफगान युद्ध के समय जो हमारे वो थे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड ऑकलैंड। फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। और सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन। ऐसे याद रख लो, आंग्ल से याद रख लो। इसका पहला लेटर ले लो तो फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध में ऑकलैंड हो गया आ से, और लास्ट लेटर आंग्ल का ले लो तो सेकंड में लॉर्ड लिटन हो गए। आंग्ल सिख युद्ध, पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय, और सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय।
अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल, ऐसी फसल जिसको वर्ष भर बोया जाता है वो है मक्का। हर मौसम में बोई जाने वाली फसल ये है सूरजमुखी। तो वर्ष भर में कभी भी बोलो तो मक्का है, हर मौसम में बो सको तो सूरजमुखी है। सबसे कम समय लगभग 60 दिन में तैयार हो जाती है वो है मूंग है। बसाल्ट लावा से निर्मित मिट्टी है काली या रेगुर। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15। विश्व का चालू हालत में सबसे पुराना स्टीम इंजन है फेरी क्वीन। भारत का पहला रेलवे स्टेशन है CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर मस्तर UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है MP। संसद व संविधान में किसी एक का चुनाव करना हो तो सर्वोच्च संविधान होगा। लघु हिमालय में स्थित पर्यटक स्थल हैं शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये सब कहाँ है? तो लघु हिमालय में। स्थायी बंदोबस्त के प्रवर्तक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कहाँ था? ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था। मतलब भारत के 19% हिस्से में क्या था उस समय? स्थायी स्तंभरारी बंदोबस्त चलता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था इसको, और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था। इस प्रकार कुल भारत का 19% हिस्सा था देश का उस समय के हिसाब से। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था वो थॉमस मुनरो की देन है। थॉमस मुनरो एंड एल्फिंस्टन। ये कहाँ पे था? ये था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। स्थायी स्तंभरारी बंगाल, बिहार, उड़ीसा 19%, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो एंड एल्फिंस्टन। रैयतवाड़ी क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो एंड एल्फिंस्टन, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में। और ये था हमारा इस प्रकार 51% हिस्से पे। अब बचा 30%, उसमें था मालवाड़ी। मालवाड़ी था बेंटिक एंड मार्टिन बर्ड ने इसको चलाया था, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब में। तो स्थायी स्तंभरारी बंगाल, बिहार, उड़ीसा। रैयतवाड़ी मुनरो के द्वारा बॉम्बे और मद्रास। और मालवाड़ी मार्टिन बर्ड, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत एंड पंजाब। पुस्तक लेखक कौन है? भारतीय कृषि का इतिहास ये लिखी है MS रंधावा ने। भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषि का इतिहास बुक लिखी MS रंधावा ने। एक्सीडेंटल PM लिखी संजय बारू ने। पैराडॉक्सिकल PM लिखी शशि थरूर ने। डेथ ऑफ ए सिटी लिखी अमृता प्रीतम ने। बर्थ ऑफ सिनेमा लिखी गोपाल कृष्ण ने। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया ये लिखी चौधरी चरण सिंह ने। बाय गॉड्स डिक्री ये लिखी कपिल देव ने। लाइफ ऑन माई टर्म्स ये लिखी शरद पवार ने। माई प्रेसिडेंशियल लाइफ ये लिखी R वेंकट रमन ने। और मास्टरमाइंड लिखी विश्वनाथन आनंद ने। फिर देख लेते हैं एक बार। भारतीय कृषि का विकास MS रंधावा। एक्सीडेंटल PM संजय बारू। पैराडॉक्सिकल PM शशि थरूर। डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम। बर्थ ऑफ सिनेमा गोपाल कृष्ण। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। बाय गॉड्स डिक्री कपिल देव। लाइफ ऑन माई टर्म शरद पवार। माई प्रेसिडेंशियल लाइफ R वेंकट रमन, मास्टरमाइंड। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रजातियां हैं, इससे संबंधित फसलें हैं, पूछे गए हैं। पीताम्बरी सरसों की फसल है। पीताम्बरी जो प्रजाति है। पूसा बोल्ड भी सरसों है, पीताम्बरी भी सरसों है। पीताम्बरी, पूसा बोल्ड सरसों। कंचन है आंवला, कंचन प्रजाति है आंवले की। कंचन जो प्रजाति है आंवले की है। पीताम्बरी और पूसा बोल्ड सरसों की है प्रजाति, और कंचन है आंवले की प्रजाति है। गंगा वाराणसी आंवला है। मालवी विकास अरहर है। मालवी चमत्कार अरहर है। अमर आजाद बहार, अमर आजाद बहार ये सब अरहर की हैं। पारस और उपास 120 ये सब अरहर की हैं। काशी लालिमा ये भिंडी की है, भिंडी की प्रजाति है। फिर से देख लेते हैं। पीताम्बरी सरसों, पूसा बोल्ड सरसों, कंचन आंवला, गंगा वाराणसी आंवला, मालवी विकास, मालवी चमत्कार, अमर आजाद बहार ये सब अरहर की हैं। पारस और उपास 120 ये भी अरहर की हैं। और काशी लालिमा भिंडी की है। कश्मीर घाटी बिटवीन बृहत हिमालय एंड पीर पंजाल। कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? बृहत हिमालय, मतलब बड़ा हिमालय, ग्रैंड हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच। स्लैश एंड बर्न कृषि है अरुणाचल की। कार्बी एग्लांग पठार है असम में। स्लैश एंड बर्न कृषि अरुणाचल की है। कार्बी एग्लांग पठार है असम का। और ये है प्लाया एंड बाल्सन स्थलाकृतियाँ हैं मरुस्थल की। मोलेसिस बेसिन है मिजोरम का। बाद में रेलवे जोन कितने हैं? कुल 18 हैं। फर्स्ट था साउथ रेलवे जोन चेन्नई का, और 18 था साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापत्तनम। झील और पुलिकट।
पुलिकट झील है बिटवीन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है ये पुलिकट झील। इरी झील है, इरी झील पे जो नगर बसा हुआ है वो बफेलो। हुसैन सागर है आंध्र प्रदेश में। मोवेरू है कांगो एंड जाम्बिया। मोवेरू झील जो है कांगो और जाम्बिया में है। कोलेरू है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश। मोवेरू कांगो एंड जाम्बिया। इरी बफेलो शहर है। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश। मोवेरू कांगो एंड जाम्बिया। कोलेरू आंध्र प्रदेश। ग्रेट बियर झील आर्कटिक वृत्त पे। चपनाला है असम में। अथावास्का कनाडा यूरेनियम सिटी के लिए फेमस है। हमीरसर है भुज गुजरात में। ग्रेट बियर कनाडा पोर्ट रेडियम के लिए फेमस है। और लूनार गुलाबी झील है महाराष्ट्र में। असल झील जो है जिबूती में है।